भूतिया हवेली की कहानी भारतीय लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा है जो हर उम्र के लोगों को डर और रोमांच का एहसास कराती है। ये कहानी एक पुरानी हवेली की है जो लंबे समय से निर्जन और भुतहा मानी जाती है। इसके भीतर छुपी हुई रहस्यमयी घटनाएं और भूतों की उपस्थिति की बातों ने इसे एक रहस्यमय स्थल बना दिया है। आइए इस कथा की पूरी कहानी पर गौर करें। कहानी की शुरुआत। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के ठीक बाहरी किनारे पर एक भव्य हवेली खड़ी थी जिसे कई दशकों पहले एक अमीर जमींदार ने बनवाया था। हवेली का नाम था रायपुर हवेली। यह हवेली अपनी वास्तुकला और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जाता था कि यहाँ कुछ अदृश्य और रहस्यमय शक्तियां निवास करती हैं। जमींदार ने हवेली को अपने परिवार के लिए बनाया था, लेकिन एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई और हवेली वीरान हो गई। इसके बाद हवेली को भूतिया मान लिया गया। गांव वालों ने यहां आने जाने से पूरी तरह से परहेज करना शुरू कर दिया। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां फैली। कोई कहता कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता कि वहां एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई देता है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब गांव में एक युवक रणजीत आता है। रणजीत एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था जो नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह एक पत्रकार था और भूतिया हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए बहुत उत्सुक था। गांव वालों ने उसे हवेली में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन रणजीत की जिज्ञासा और साहस ने उसे नहीं रोका। रणजीत ने हवेली में रहने का निर्णय लिया और वहां एक छोटा सा शिविर स्थापित किया। उसने हवेली के बाहर और अंदर दोनों जगह अच्छे से जांच पड़ताल शुरू की। हवेली का अतीत जानने के लिए उसने गांव वालों से भी बातचीत की, लेकिन वे उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने हवेली के रहस्यों को उजागर करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था और रणजीत की योजना को अजीब मानते थे। रणजीत ने हवेली की संरचना और आंतरिक हिस्सों की विस्तृत जांच की। हवेली एक बड़ी सी हवेली थी जिसमें विशाल हॉल, ऊंची दीवारें और जटिल सजावट थी। हर कमरे में एक अलग तरह की आभा और पुरानी यादें बसी हुई थीं। हवेली के कुछ हिस्से बेहद खस्ता हो चुके थे, लेकिन कुछ हिस्सों में अभी भी पुरानी भव्यता देखी जा सकती थी। रणजीत ने हवेली की छानबीन करते हुए कुछ अजीब चीजें देखी। उसे कई पुरानी तस्वीरें मिलीं जो हवेली के मूल जमींदार और उनके परिवार की थीं। इन तस्वीरों में उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की उदासी थी। उसने हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में भी कुछ पुरानी किताबें और दस्तावेज पाए जिनमें हवेली के निर्माण और जमींदार के परिवार के बारे में लिखा गया था। रात का समय आया और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रणजीत ने अपने कैमरे और नोट्स को तैयार किया और हवेली के विभिन्न हिस्सों की निगरानी शुरू की। अचानक हवेली के आंगन में एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। यह प्रकाश धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ता गया। रणजीत ने अपनी हिम्मत जुटाई और रोशनी के स्रोत की ओर बढ़ा। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसने एक पुराना वाद्य यंत्र देखा जो खुद ब खुद बज रहा था। रणजीत ने इसे अच्छी तरह से देखा और पाया कि यह वाद्य यंत्र जमींदार के समय का था, लेकिन वाद्य यंत्र के बजने की आवाज एक अदृश्य शक्ति द्वारा उत्पन्न हो रही थी। इसके बाद उसने हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सा ध्वनि सुनी, जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। रात के समय हवेली में कई अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। रणजीत ने देखा कि हवेली के कई कमरे अचानक ठंडे हो गए थे, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। उसने देखा कि कुछ दीवारों पर अचानक से पुरानी लिपियां उभरने लगीं और हवेली के बाहर एक अमानवीय परछाई भी दिखाई दी। उसने हवेली के पुस्तकालय में एक पुराना दर्पण देखा जिसमें एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। रणजीत ने दर्पण को ध्यान से देखा और पाया कि यह चेहरा किसी मृत व्यक्ति का था जो हवेली के जमींदार का हो सकता था। इसके बाद हवेली में रात भर अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कि किसी ने रसोई में बर्तन बजाए हों या कोई भारी कदमों से चल रहा हो। रणजीत ने हवेली के बारे में गांव वालों से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उसने कुछ पुराने बुजुर्गों से भी बात की जिन्होंने हवेली के बारे में पुरानी कहानियां सुनाई। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया कि हवेली के जमींदार का एक बेटा था जो एक रहस्यमय कारण से गायब हो गया था। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। इसके अलावा बुजुर्गों ने बताया कि जमींदार के परिवार ने हवेली के अंदर एक पुराना ग्रंथ छुपाया था जिसमें हवेली की शक्ति और भूतों के बारे में बताया गया था। रणजीत ने इस ग्रंथ को खोजने का निर्णय लिया
और हवेली की हर कोठरी और पुस्तकालय में खोजबीन शुरू की। रणजीत ने हवेली के एक छुपे हुए कमरे में एक पुराना तिजोरी पाया। तिजोरी को खोलते ही उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिला जो हवेली के रहस्यों को उजागर करता था। ग्रंथ में लिखा था कि हवेली पर एक शाप लगा हुआ था जिसे एक शक्तिशाली भूत ने लगाते हुए जमींदार के परिवार को नुकसान पहुंचाया था। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि इस शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी। रणजीत ने हवेली में एक अनुष्ठान आयोजित करने का निर्णय लिया। उसने गांव के कुछ धार्मिक और अनुभवी लोगों की मदद ली। अनुष्ठान के दौरान हवेली के अंदर की सारी अजीब घटनाएं और ध्वनियां अचानक बढ़ गईं। लेकिन अनुष्ठान के समाप्त होने के बाद हवेली में एक अजीब शांति छा गई। रणजीत ने महसूस किया कि हवेली का शाप समाप्त हो चुका था और भूतिया गतिविधियां समाप्त हो गई थीं। हवेली अब एक सामान्य जगह बन चुकी थी और गांव वालों ने धीरे धीरे वहां आना शुरू किया। भूतिया हवेली की कहानी एक साहसिक यात्रा और रहस्यमय घटनाओं से भरी हुई थी। रणजीत ने अपनी हिम्मत और लगन से हवेली के रहस्यों को उजागर किया और एक अंधेरे इतिहास को उजागर किया। इस कहानी ने यह सिखाया कि साहस और सच्चाई के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हवेली के अंदर का रहस्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और एक नई शुरुआत की ओर संकेत कर रहा था। इस प्रकार भूतिया हवेली की कहानी एक रोमांचक यात्रा और एक अद्वितीय रहस्य की कहानी है जो दर्शाती है कि अंधेरे के बावजूद सच्चाई और साहस की रोशनी हमेशा विजय प्राप्त करती है।